ये तो मामला बहुत ही गंभीर हो गया। ऐसी तीखी बातें तो शायद ही कभी बोली गई हो। मौर्य ने गुलेल में कंकड़ फंसा के सबके मारा, कोई छोड़ा नहीं। और पल्लवी पटेल तो ललकारी रही है। 60 दिन 50-60 दिन बचे कुल वोट होने में, और उस समय ये परिस्थिति समाजवादी पार्टी में कि अखिलेश यादव के फैसले को सार्वजनिक तौर पर चैलेंज कर दिया गया, और उनके नैरेटिव को उसी वर्ग के दो बड़े नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा सपा तो पीडीए से अलग हट गई। नावेश को सर, ये आप दो बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दो बड़े नेताओं ही काफी नहीं है। पूरी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके कैडर के लोग हैं, उनमें खलबली मची हुई है अगड़े और पिछड़े को लेकर। इल्जाम यही है कि अखिलेश यादव पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनका अस्तित्व वहीं से है, लेकिन अगड़ों को मलाई चटाते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे टिकट का बंटवारा हो। इससे पहले हालांकि अखिलेश यादव के ऐसे प्रयोग सफल रहे हैं। घोसी का चुनाव अपने आप में एक मिसाल है। घोसी के चुनाव के टाइम ही उन्होंने पीडीए का एक कंसेप्ट रखा था और इस बात को दोहराया था कि पिछड़े और दलित और मुसलमान ये हमारा वोट बैंक है और इन्हीं के लिए हमें काम करना है और इसी से हमें पार्टी चलाना है। और लेकिन उन्होंने क्षत्रिय को टिकट दिया और वो सफल हो गए, उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। अब उन्होंने राज्यसभा में भी ऐसा किया है, मुसलमान अलग नाराज हो गए। दरअसल हुआ क्या कि इंडिया गठबंधन जब बना था उस वक्त अखिलेश यादव की ये तो दूरदर्शिता थी कि वो समझ रहे थे कि ये ढह जाएगा आने वाले वक्त में। उन्होंने एक स्टेपनी तैयार की थी पीडीए की, और उस वक्त जो है दलितों की और पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों का जो उन्होंने कोलाज तैयार किया था, वो एक स्टेपनी तैयार की थी कि जब इंडिया गठबंधन ढह जाएगा उस वक्त हम अपनी स्टेपनी निकाल के अपना सम्मान बचा लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि अब वो स्टेपनी भी पंचर निकली, क्योंकि उनकी नीतियां अखिलेश यादव की जो है पिछड़े वर्ग में, उनके कार्यकर्ताओं में, उस पूरी पार्टी में इस बात की बड़ी टीस है। वर्कर्स में, वर्कर्स के बयान हम लोग के सामने नहीं आते हैं, बड़े नेताओं के आते हैं। वहां पर पिछड़ों की जो जमात है, जो मुसलमान हैं, जो थोड़े बहुत दलित हैं, वो ये बात बड़े लॉजिकल ढंग से रख रहे हैं और इसके सामने ये राज्यसभा अपनी एक मिसाल है। और दो बड़े नेताओं की नाराजगी जो है उसने ये साबित कर दिया है कि कोई ताजुब नहीं कि पार्टी टूट जाए और अगड़े और पिछड़ों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ जाए। उस वक्त जब चुनावी प्रचार शुरू होना था, उस वक्त जब सारी सीटें तय होनी थी, तो एक बड़ी मुसीबत हो गई और बल्ले बल्ले है राम जी जो है मेहरबान है, भारतीय जनता पार्टी पर कोई सामने आने का माहौल ही नहीं बन रहा। ठीक है नावेद भाई। आशीष चतुर्वेदी जी, जब सरकार थी सपा की 12 से 17 तक, तो वो जो घर में संघर्ष हुआ उसको छोड़ दो, उसमें तो खैर बहुत ही तू में हुई थी गंदी। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ अखिलेश यादव के फैसले पर इस कदर बगावत हो जाए, अखिलेश यादव और उनका परिवार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। स्वामी मौर्य की चिट्ठी पढ़िए, वो कह रहे जैसे महासचिव वो वैसे मैं, उनकी हैसियत हमसे बड़ी कैसे हो गई। अब वो कह रहे हैं 45 विधायकों की पार्टी में इसको 111 तक लाया, और पल्लवी पटेल मधांध बता रही है लीडरशिप को सपा की, और कह रहे हैं इन्हें अहम भी है और वहम भी है। ये पल्लवी पटेल वो हैं जिनको समाजवादी पार्टी कल तक आइकॉनिक फेस बना के घुमा रहा था, नहीं कह रहा था ये पल्लवी जी ने केशव मौर्य को हराया है, यही असली ताकत है हमारी। उन्होंने कह दिया कि आप अहमवादी भी है, बहमवादी भी है, मदांध भी हैं। आशीष जी, ये चुनाव के समय क्या हो गया है? जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है अमिताभ जी, तो हम लोग शुरू से, और आप तो जानते हैं, मैं तो जिस दिन से उनने बोलना शुरू किया उस दिन से मैंने भी बोलना शुरू किया, और मैंने शुरू से माना कि वो गलत बयान दे रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि सबने ही उनसे किनारा कर लिया पार्टी में। तो जैसे उनके बयान थे, न पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो सकता था, न पार्टी उनके साथ खड़ी हो सकती थी। फिर भी बहुत भाग्यशाली है कि न पक्ष ने न विपक्ष ने, यानी न सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ कोई गहन कार्रवाई करी,
और न समाजवादी पार्टी ने उनको कोई खास जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। जी तो कहीं ना कहीं अभी तक तो भाग्य के सहारे वो यहाँ आ गए। अब जहां तक उनका सवाल है, उन्होंने कहा कि हमने जो है वो 47 से 111 तक पहुंचाया। तो आपको याद होगा यही बात, राजभर जी जो थे, जो वो भी यही कह रहे थे कि इस पार्टी को 47 से लेके 111 तक मैंने पहुंचाया। तो अभी 2-4 और निकल आएंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को 47 से 111 तक पहुंचाया होगा। ये बात और है कि खुद वो लोग अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन लोगों ने 111 तक समाजवादी को पहुंचा दिया, ये उनका मत है। तो ऐसी बातों को मैं तो समझता हूँ, इसमें जो आज 2 खबरें आई हैं उसमें एक खबर जो है वो खुश होने वाली नहीं है, और एक खबर तो खुश होने वाली जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए कि इनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया है। और आगे भी जो है, लेकिन आशीष भाई अभी अभी मुश्किलें और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। राम गोविंद चौधरी ने चिट्ठी लिखी, सुन लो, राम गोविंद चौधरी ने चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव को कि ना ना ना, मौर्य का इस्तीफा स्वीकार न करना, मौर्य कीमती है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि इम्तिहान। और मौर्य जी का रुबाब ये देखिए, मतलब किस कदर वो आक्रामक हैं। वो आपके चाचा द्वय, दोनों चाचाओं को प्रकारांतर से क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं। वो कह रहे कुछ चिरकुट नेता जो है पार्टी के, छुटभैया नेता, वो मेरी बात को निजी बयान बताते। अब ये बात तो शिवपाल जी, रामगोपाल जी बोले थे, एक बार डिंपल जी भी बोल रहे हैं जी। सभी छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक सबने कहा है कि इनके निजी बयान हैं, और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। मैंने तो एक मन से कह दी ना आशीष बाबू ना वो कह रहे हैं, वो नहीं, मौर्य जी कभी ऐसा आक्रमण नहीं करते जो सीधा ना हो, वो सीधे कपार फोड़ते हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि वो भी महासचिव है, मैं भी महासचिव हूं, उनकी बात पार्टी की बात, मेरी बात निजी कैसे हो जाएगी। कौन है राष्ट्रीय महासचिव? कार्यकर्ता तो है नहीं कोई भाई, या तो शिवपाल है या रामगोपाल है। नहीं, बात पद की नहीं होती, बात की होती है कि आप बोल क्या रहे हैं। पद से थोड़ी कुछ होता है। आप बातें ऐसी करेंगे तो आप चाहे कुछ भी हो, तो ये आपको हक थोड़ी ना दिया है कि आप जो है सबकी बेइज्जती करें, लोगों पे झूठे इल्जाम लगाएं, गलत बात कहें, लोगों का अपमान करें, देवी देवताओं का अपमान करें और पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाए। तो आंख पे पट्टी थोड़ी बांध रखी है वो कानून की तरह कि भाई जो कर रहे हो करने ना। ठीक आशीष जी, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, फिर अगले राउंड में आपसे मेरा बेसिक सवाल यही होगा कि जो नैरेटिव अखिलेश यादव ने इतने पिछले 6 महीने में पाल पोस के घुटनों चलने लायक बनाया था, मौर्य और पल्लवी पटेल ने उसी नैरेटिव की हत्या कर दी। वो नैरेटिव ही खत्म कर दिया, बोले हम पीडीए हैं। वो कह रहे ये तो मदांध लोग हैं, ये बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। यलगार होगा, लाओ मेरी तलवार, लो कर लो बात। अब उसके बाद क्या बचा? हो गया कांड, भैंस गई पानी में भैया। खैर राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी के मुखिया को भी ये पीडीए सीडीए का बड़ा समाजशास्त्रीय वो है अध्ययन, जातियों के गणित का। क्या स्थिति परिस्थिति समझ में आ रही है अब पीडीए की? देखिए अमिताभ जी, वंचित पिछड़ों की लड़ाई में उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाता। चाहे भगवान राम हो, भगवान बुद्ध हो या कोई भी महापुरुष, चाहे जितने भी लोग हमारे आराध्य हैं, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, हमारा जब देश ही धर्म निरपेक्ष है तो सबको अपने अपने धर्मों को और अपने अपने देवी देवताओं को मानने का बराबर का अधिकार। ये समाजवादी लोग हमेशा धर्म की राजनीति किए, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो, काशी का मामला, और ये केवल एक चुनावी स्टंट है स्वामी प्रसाद मौर्य का। मुझे लगता है कि अगर वो इस्तीफा में एक लाइन और बढ़ा दिए रहते कि मैं महासचिव के पद के साथ साथ पार्टी के द्वारा जो भीख में एमएलसी पद दिया गया उससे भी इस्तीफा देता हूं, तब शायद एक साधारण कार्यकर्ता बन के ये काम कर पाते। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मानवीय है और मानवीय होके मंच पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी भी समानता रहेगा। चाहे वो साधारण जो कार्यकर्ता है उनके बीच में वो नहीं बैठ पाएंगे।
दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष जी हमेशा कहते थे कि 2024 में जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसमें कुछ लोग सट के सहयोग कर रहे हैं और कुछ लोग हट के सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो बड़ी फूट हो रही है, ये उसका संकेत है। क्योंकि सटा कौन है? एक मिनट होल्ड करो राघवेंद्र बाबू। सटा कौन है आप बीजेपी से, उसका नाम बताओ पहले। हटके जो कर रहा है वो हम दिख रहा है, सटा कौन है? 2-3 दिन में ब्रेकिंग आ जाएगा अमिताभ जी, 2-3 दिन में ब्रेकिंग आ जाएगा। कौन सटके कर रहा है, कौन हटके कर रहा है, मदद तो सब कर रहा है। अरे भाई इशारा मोदी जी करो। प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लाइट है। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री न बने। अब इसमें यह है कि एक जो बड़ी फूट होनी थी समाजवादी पार्टी में, उसका एक ये टेलर है। आप ये कह रहे हो मोदी जी सबके हैं? हाँ बिल्कुल सबके हैं। ठीक, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी चल रही है इस समय। विपक्ष में है, विपक्ष कहाँ? आप बताइए। ममता बनर्जी जी के यहाँ जब ये लोग गए, तभी ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट आया कि मेरे ऐसा किसी से कोई वास्ता नहीं, मैं अकेले लड़ूंगी। बिहार में जब इनका न्याय यात्रा गया तो नीतीश जी पाला बदल लिए। उत्तर प्रदेश में आने के पहले क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है वो है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है नहीं। ठीक, राजभर जी अभी रुकना होगा। आशीष जी, बड़ा गंभीर मसला चल रहा है। आपकी पार्टी पर ये आरोप लगे कि आपकी पार्टी में कुछ लोग हटके मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सटके सपोर्ट कर रहे हैं। अब बताओ, ऐसे में रामपुर में, अलीगढ़ में, बरेली में क्या वोट मांगोगे और क्या मिलेगा वोट? मान ले भी तो मिलेगा कैसे, ये भी सोचो। मुरादाबाद में, रामपुर में, बरेली में कैसे वोट मिलेगा जब ये धारणा जाएगी कि आप मोदी से सटके उधरी बैटिंग कर रहे हो। आलोक वर्मा जी, अभी 1 महीना नहीं हुआ रामलला को विराजे हुए। क्या क्या हो गया, क्या क्या होने जा रहा, क्या स्थिति बन रही भाई बताओ। नहीं, सपा में बगावत हो गई, अब वो भी छोटे पतले आदमी ने नहीं, भारी भरकम वजनदार आदमी मौर्य और सोनेलाल पटेल की बिटिया। हम अगर आज कहें कि पल्लवी पटेल कुछ नहीं, तो सवाल उठेगा कल तक पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के पीडीए का चेहरा थी, महिला स्वाभिमान का चेहरा थी। नावेशी को गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही। वो पोस्टर गर्ल थी सपा की। अखिलेश जी क्लेम करते थे कि हमारी नेता केशव मौर्य को हरा के आई है। क्या वही बता रही है कि आप मदांध हो? मद में अंधे, मदांध का संधि विच्छेद हुआ, मद में अंधे मदांध। बताइए, राम 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 राम। भैया आलोक वर्मा जी को पूजा पाठ करा दिए हो क्या इधर? भाई इब्तिदाई इश्क है, डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बारी बारी से सब फूटे से निकल रहे हैं। बहुत पहले केशव मौर्य निकल गए, ओम प्रकाश राजभर हमारे पास आ ही गए हैं, जयंत चौधरी का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल गए आपने सुना ही है, पल्लवी पटेल क्या चाह रही हैं आप समझ ही रहे हैं। देखिए, सबको हकीकत समझ में आ गई है। अखिलेश यादव जी एक दिन आते हैं, कहते हैं 7 सीट भैया तुम्हारी, कांग्रेस को हम देंगे, कांग्रेस को हम देंगे। नहीं, अरे हुजूर, गठबंधन किया है आपने। गठबंधन का एक धर्म होता है, साथ मिलकर के चलना होता है। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले। और कभी कभी कहना होता है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप कहते हैं क्या? अगर पल्लवी पटेल कहती है कि मदांध हैं तो गलत कहाँ है? आप तो राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं ना साहब। तीन टिकट दिया आपने राज्यसभा का, किसको दिया? आलोक रंजन को। कौन है साहब? अखिलेश यादव जी के करीबी रामजी लाल सुमन को। आप कह रहे हैं दलित चेहरा है। दलित चेहरा कैसा है? 222 करोड़ की संपत्ति घोषित की उन्होंने। दलित चेहरा और 222 करोड़ की संपत्ति आप घोषित करते हैं। इसके पीछे कितनी संपत्ति और कौन इनके? रामजी लाल सुमन पुराने खिलाड़ी हैं भैया, वो चंद्रशेखर के समय मंत्री रहे, उनमें कई गुण है। तो वही रामजी लाल मैं भी कह रहा हूं। राम गोपाल यादव के पीछे कौन है? आप पीडीए करते हैं। कौन है पीडीए साहब? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उस तरीके की राजनीति आज कर रही है, उस तरीके की सियासत आज कर रही है। आज हम पूरी तरीके से गंभीर हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस देश को बदलना होगा, इस प्रदेश को बदलना होगा, तो आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। आप ये नहीं देखेंगे कि कौन अगड़ा है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन कुर्मी है। सबको साथ लेना पड़ेगा, सबके चेहरे को आपको जगह देनी पड़ेगी, तब लोग आपके साथ चलेंगे। 2014 में इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में हमने शानदार प्रदर्शन किया है अमिताभ भाई, उसके पीछे वजह यही है कि आज कोई भी जात उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कोई गया 2022 में, राजभर भाई गए ना समाजवादी पार्टी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य हमको छोड़ करके गए ना 2022 में। जुम्मा 4 दिन हुए हैं, सबको हकीकत पता चल गई है। वहां पे राजा की तरह लोकतंत्र में आप राजा की तरह किसी गद्दी पे बैठ करके आप हुक्म नहीं चला सकते। लोकतंत्र का मायने है कि सबकी बातों को आपको रखना पड़ेगा और सबकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज एक सबसे बड़ी पार्टी हुई है और सब लोग समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे अमिताभ भाई यही वजह है। कतरे को समंदर करने की कला आनी चाहिए। कुछ लोग समंदर को कतरा कर देते हैं, कतरा भी कर देते हैं और कचरा भी कर देते हैं। मुलायम सिंह जी के समय में 17 के चुनाव का परिणाम आया, आशीष बाबू, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज, नहीं 14 का हाँ, वो बहुत नाराज थे। सरकार थी नवेद बाबू, उन्होंने कहा समीक्षा की बैठक बुलाओ, मैं खुद रहूंगा। क्या? अब सबने अपनी अपनी जान बचाने के लिए फार्मूला बताना शुरू किया कि ये चल गया, वो चल गया, मोदी आ गए, फलाना आ गया, मंदिर है, कमंडल है, दंड मंडल है, सब वो सुनते रहे। उनने 2 बातें कही आशीष जी, वो बातें आज तक मुझे एक मंत्री ने बताई थी, आज तक मेरे दिमाग में बैठी, इसीलिए मुलायम सिंह बड़े नेता थे। उन्होंने एक मंत्री को खड़ा किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री थे वो, क्या बोले तुम्हारे वार्ड से कितना वोट मिला? बोले 3। बोले बताइए, ये मंत्री है? ऐसे लोग मंत्री रहेंगे तो पार्टी हारेगी। बोले बैठ जाओ। फिर उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि हमको ये सब मत समझाओ कि किस लिए हारे। उनने 3 नेताओं के नाम लिए थे नावेद भाई, बोले नवीन पटनायक, जयललिता और शायद ममता। का इन लोगों ने मोदी का घोड़ा, अश्वमेध रथ का घोड़ा बांध लिया कि नहीं बांध लिया अपने यहां? बोले तुम लोग क्यों नहीं कर पाए? ये कड़वी बात थी लेकिन सच्ची बात थी। आप जनता के बीच रहेंगे तो इंदिरा गांधी के समय में भी कुछ लोग जीतते थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और आज भी ममता बनर्जी हैं, नवीन पटनायक हैं, जगन रेड्डी हैं, कुछ लोग हैं ना, वाईएसआर रेड्डी के पुत्र अरविंद केजरीवाल हैं। विपक्ष को सोचना चाहिए कि आपका इतना क्षरण क्यों हो गया, और आप जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और आपको इच्छा है आपकी कि हम आने वाले 40 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद जो वोट होगा उसमें इसी नैरेटिव को भुनाएंगे, तो उस नैरेटिव की तो कुपोषित नहीं करो यार। आपने नैरेटिव को उलट दिया, बोले पीडीए पीडीए पीडीए। अब वहां जनता पूछ रही है आलोक रंजन, जय बच्चन पीडीए में काम कब कैसे होंगे फिट? मसला ये नहीं कि आपको कौन पसंद है, हमारा रिश्ता किससे है। पार्टियां व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से ऊपर जाएंगी तभी चलेंगी, तभी चलेंगी। भाजपा में एक चीज देखिएगा, नोटिस करिएगा नावेद जी, आप भी और बाकी लोग भी जिनको राजनीति को समझने में रुचि है, भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं
राज्यों में भी जिनका उस राज्य के टॉप लीडर से अच्छा नहीं है, फिर भी वो भी चल रहे हैं। क्या ये संतुलन आपके यहां ऐसा नहीं हो सकता? टॉप वाले को नहीं पसंद, वो निकाल बाहर करो इसको और दो मारो भी इसके, ऐसे तो फिर पार्टी खाली हो जाएगी ना। सब आपको आपके दुलारे हो ये जरूरी नहीं, पार्टी के लिए अगर उपयोगी है तो सम्मान के साथ रखे जाने चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति है और भाजपा से ज्यादा प्रैक्टिकल पार्टी मैंने नहीं देखी। इंदिरा जी के दौर में भी कांग्रेस इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी जितनी आज भाजपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बाल्टी से भी नहीं नहलाना पड़ेगा, चम्मच से जल लेके छिड़क देंगे, हो गए पवित्र, चलो। क्या बोले? हाँ नहीं तो पिछड़ों पर अन्याय किया अखिलेश यादव ने, लो क्या, और एक 4 पन्ने चिट्ठी जारी कर देंगे मौर्य, 10 खरी कोटी सुना देंगे अखिलेश यादव को। क्या बिटिया की भी प्रतिष्ठा बच जाएगी है? वो जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उनको भी सबक मिल जाएगा फरुखाबाद में मुकेश राजपूत से। क्या मौर्य उनके खिलाफ ताल ठोक के जाएंगे प्रचार करने? वो तलाकशुदा दामाद जो है, सब सुलझ जाएगा 1 मिनट में। और मौर्य को राज्यसभा देना ना देना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चीज है, कुछ भी बना दे, कहीं भी बना दे, कहीं जाओ आप भी खेलो। लेकिन आपके पास अवसर था। कई बार हम राजनीति में सामाजिक संतुलन भूल जाते हैं। आप अब मंदिर भी नहीं जा रहे अयोध्या में, आप धुन्नीपुर भी नहीं जा रहे, अरे कहीं तो चले जाते। ये रोड़ी बदरपुर ईंट वगैरह लेके धुन्नीपुर ही जाते, कन्नी अन्नी लेके, कहते भाई हम यहीं मस्जिद बनाएंगे, कुछ तो करते। एक टाइम तो अलीगढ़ और बरेली में ही जय जयकार होता, कुछ तो होता नहीं। भाई हम राम मंदिर नहीं गए, नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो धुन्नीपुर जाओ, कहीं तो जाओ। फिर आपने कहा कि हम पीडीए हैं, फिर अब शालिग्राम पूजा टेलीकास्ट हो रही है, हमको सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इटावा में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा नावेश को। भाई जब ये शोले बना चुके तो आप सुलगती चट्टान क्यों बना रहे हो फिल्म, टेलीफिल्म? ये शोले बना चुके हैं आलोक वर्मा, आप सुलगती चट्टान नाम की टेलीफिल्म बना रहे हो, कहां चलेगी? ये शोले टेलीकास्ट कर दिए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, भगवान राम विराज रहे हैं, उनका ध्वज पताका फहरा रही है अयोध्या से लेके अबू धाबी तक। अब बताइए आप नैनो टेक्नोलॉजी से लड़ोगे? उस लड़ाई में क्यों उतरे? डॉक्टर ने बताया था, आशीष चतुर्वेदी, उस लड़ाई में आप उतरे क्यों? बोले हम भी मंदिर बनवाएंगे। हैं? अगले के पास तोप है, और हम वो दिवाली में बच्चों जो पटाखा चलाते हैं ना, जिसमें ऐसे डिब्बी वाले पटाखे होते, वो लेके कह रहे हम मुकाबला करेंगे। कहां करोगे? क्यों उतरे? नहीं कर पाओगे भैया। अयोध्या चले जाते, इतना लफड़ा झपड़ा क्यों किया? नहीं, कॉपी, सारा कॉपी कर रहे हो। शालिग्राम की यात्रा देखिए, जब शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या के लिए आई थी तो इसी अंदाज में आई थी, नवेशिकों को अगर वो विजुअल याद हो तो। क्या आपने उसी को कॉपी करने की कोशिश की? कॉपी से बात नहीं बनती, नया सोचिए, नया लाइए। और मैंने मुलायम सिंह जी के समय पार्टी को देखा एक पत्रकार के नाते। मैं मौर्य जी को भी जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी। मौर्य इतने नासमझ नहीं। अगर उन्होंने परिवार पर गुलेल चलाई है तो सोच समझ के चलाई होगी।
मौर्य बौरे नहीं है न लड़के। आशीष बाबू ध्यान रखिएगा, पुराने चावल हैं। वो संगम शरणम गच्छामी रह लिए, वो जय श्री राम कह लिए, वो पीडीए का नारा लगा लिए, वो सब कर लिए। सोच समझ के, क्या पता किसी ने कह दिया हो वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या पता। नावे शिकोह गलत नहीं कह रहा। और जो इशारा नावे शिकोह ने किया, वो इशारा नहीं, वो खबर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर नेता ने उसमें मध्यस्थता की, दोनों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, कहा भाई सब छोड़िए, भाई सब बंद करिए ड्रामा और एक होइए परिवार। सबको लगा कि हमारा हित अब यही सुरक्षित होगा। आपने पल्लवी पटेल को आइकॉनिक फेस बना के पेश किया क्या? और अगर पल्लवी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप मदांध हैं, तो फिर उसका कोई मतलब हो जाता है ना। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? मसला ये है, मैं मान भी लूं कि पल्लवी पटेल ने का ये विषय उन्होंने इसलिए चुन लिया कि उनको ऐसा करना ही था, तो भी पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इतनी दूरी क्यों हुई? जयंत चौधरी और आपके बीच में इतनी दूरी क्यों हुई? जब सब आपको छोड़कर जा रहे हैं तो फिर सबकी गलती नहीं, फिर आप में गलती है। आपको किसने कहा था कि 7 सीट देंगे लेकिन 4 हम आदमी भेजेंगे अपने? क्यों भाई, आप 3 ही देते उनको। भाजपा में 2 में वो हैप्पी, मोर देन हैप्पी है कि नहीं है? लेकिन जो इसलिए भी हैप्पी है कि भाजपा 2 जितवा देगी उनको। कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है आपकी? न कांग्रेस को आप पे भरोसा, न आपको कांग्रेस पे भरोसा, समाजवादी पार्टी को। निचले स्तर पर दोनों ऐसे हैं कार्यकर्ता। नावेद जी, ऊपर में थोड़ा बहुत शर्म लिहाज हो भी सकता है राहुल गांधी और अखिलेश जी में, मान लीजिए, लेकिन नीचे तो धैतेरे की है। क्या करिएगा, कैसे लड़िएगा? ये बड़े प्रश्न हैं। पीडीए की बात अगर आपने की तो पीडीए का मान कम से कम चुनाव तक तो रख लेते क्या? उसके बाद में इनको और कहीं एडजस्ट कर देते, बाद में राज्यसभा आगे भी तो आती कभी, तब कहीं कर देते। जब आपको पता है 40-50 दिन में वोट पड़ना है, तो जया बच्चन का फोटो और आलोक रंजन का फोटो लगा के तो पीडीए नहीं चलेगा ना बाबू। इनके फोटो का बिल्ला कौन लगाएगा अपने कुर्ते पे? कोई नहीं लगाएगा। अरे इनसे बड़े नेता तो मौर्य ही है। जब तक आप भारत की राजनीति, भारत के समाज की इन वास्तविकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप ऐसे ही समय समय पर बैक टू स्क्वायर वन होते रहेंगे। जितना आगे चलेंगे उतना पीछे चले जाएंगे। आपने एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, नैरेटिव पीडीए, 2 पिछड़े वर्ग के 2 बड़े चेहरों ने, पल्लवी खुद भी केशव मौर्य को हरा के आई, और दूसरा वो बड़े परिवार की बेटी है, सोनेलाल पटेल की बेटी है ना। इस नाते, और स्वामी मौर्य, अगर 2 लोगों ने आपके पीडीए की निष्ठा के प्रति सवाल उठा दिया सार्वजनिक तौर पर, तो मानकर चलिए आपके पीडीए के नैरेटिव को डेंट लग गया है। धन्यवाद। Tell me, what is it about Mr. Pandian that a 5-term chief minister trusts him so implicitly? I also keep asking him this. I'm still waiting for an answer from him. As Honorable CM has always said, that people of Odisha will decide who will succeed him. If you do good job